स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है 2020 में जो अजरबैजान और आर्मेनिया का पूरा युद्ध हुआ था, उसमें अजरबैजान ने यहां पर बुरी तरह हराया था आर्मेनिया को और उसमें ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो युद्ध है दोस्तों, ये फिर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप देखो, ये रीजन है कॉकसस रीजन कहते हैं, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में आता है। यहां पर आप देखोगे ये दो छोटे देश हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया। इन दोनों के बीच में बॉर्डर पर फिर से एक बड़ा क्लैश हुआ है, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है आर्मेनिया की तरफ से कि अजरबैजान ने करीब 49 लोगों को यहां पर मारा है और अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया ने करीब 50 लोगों को, हमारे सोल्जर्स को मारा है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि पूरा मामला क्या है, अभी क्या हुआ रिसेंटली, और ये जो रीजन है उसमें टेंशन्स लगातार क्यों बने रहते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। यूपीएससी का इस बैच के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम्स मेंस की एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है एंड कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिले, क्योंकि इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, नोट्स मिलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए और प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाता है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर जो रीजन है उसको कहा जाता है कॉकसस रीजन। अब देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ये माउंटेन रेंज है जिसको कॉकसस माउंटेन रेंज कहते हैं, और ऊपर में आप देखोगे ये आपका ग्रेटर कॉकसस और नीचे है लेसर कॉकसस। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, मतलब इस रीजन के अंदर। ऊपर तो आपका रशिया हो गया, इनफैक्ट आपको याद हो तो यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे। ये जितने भी देश हैं नीचे भी आप देख रहे हो, ये यूएसएसआर का भी पार्ट हुआ करते थे पहले। तो यहां पर क्या है, जॉर्जिया है, उसके बाद आर्मेनिया और अजरबैजान, ये 3 कंट्रीज आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। इसी को कहा जाता है कॉकसस रीजन में जो देश है, और उसके बाद नीचे यहां पर टर्की, फिर ईरान, वो नीचे आपको देखने को मिलता है। तो क्या हुआ है कि जो आर्मेनिया है और जो अजरबैजान है, उनके बीच में जो बॉर्डर पर क्लैशेस होते हैं, अक्सर आप भारत में भी सुनते होंगे कि भारत पाकिस्तान में अचानक से फायरिंग हो गई, कुछ हो गया, उसमें यहां पर भारत की तरफ से कुछ यहां पर शहीद हो गए, फिर पाकिस्तान में यहां पर कुछ मारे गए। तो इस तरह की चीजें आपको अक्सर सुनने को आती हैं, और वैसा ही क्लैश जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुआ है। चलो इस पूरे डिस्प्यूट को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि यहां पर डिस्प्यूट होता क्यों रहता है। देखो, इस पर्टिकुलर रीजन में एक जगह है जिसको कहा जाता है नागोर्नो काराबाख रीजन। यहां पर मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो अजरबैजान है, यहां पर मैंने आपको पहले बोला था ये कैस्पियन सी है इस साइड। तो ये अगर आप देखोगे ना, तो ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हो ये है अजरबैजान देश, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो अजरबैजान का यहां पर भी आपको मिलेगा, और आर्मेनिया के इस साइड भी ये छोटा सा पैच ऑफ लैंड मिलेगा, ये भी अजरबैजान का है। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक जो कॉरिडोर होता है ना, उसके माध्यम से ये लोग क्रॉस करते हैं यहां पर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये जो छोटा सा एक और रीजन आप देख रहे हो डार्क ऑरेंज कलर में, इसी को कहा जाता है नागोर्नो काराबाख रीजन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये जो रीजन है ना, यहां पर बेसिकली अगर आप देखो जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है वो अजरबैजान का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। इंटरनेशनली इसको अजरबैजान का पार्ट माना जाता है, लेकिन यहां पर जो लोग रहते हैं वो बताया जाता है कि वो आर्मेनिया के साथ मिलना चाहते हैं। मतलब कि ये जो लोग हैं वो आर्मेनियंस हैं जो कि यहां पर रह रहे हैं, और लगभग आप कह सकते हो कि 1.5 लाख के आसपास की आबादी है यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये जो नागोर्नो काराबाख रीजन है, इसको लेकर हमेशा टेंशन होता रहता है। अजरबैजान का कहना है कि ये रीजन तो पूरी तरह से हमारा ही होना चाहिए, यहां पर आर्मेनिया ने जानबूझकर हमारे लैंड को कैप्चर कर रखा है, मतलब आर्मेनियंस को यहां पर भेज रखा है। आर्मेनिया का कहना है कि नहीं, ये वाला जो लैंड है वो हमारा पार्ट होना चाहिए, और इसी पर्टिकुलर नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर अक्सर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था 1991 में, यहां पर दोनों देश आपस में ही भिड़ गए थे, और ये जो रीजन है उसने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट, और इसको बोल दिया कि इट इज द रिपब्लिक ऑफ अर्तसक, ठीक है। अब समझो, यहां पर इन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया इट इज द रिपब्लिक ऑफ अर्तसक, और ये अपने आप को ही गवर्न करते हैं, रूल करते हैं, लेकिन
अजरबैजान का कहना है कि नहीं, यहाँ पर आपको हमारे लैंड को खाली कर देना चाहिए और आपको आर्मेनिया चल जाना चाहिए। और आर्मेनिया के सपोर्ट से आप एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो नगोर्नो काराबाख रीजन है, यहाँ पर ये लोग रूल करते रहते हैं। ये सेल्फ इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिए हैं। फिर उसके बाद 1991 में काफ़ी चीज़ों को समझौता किया गया। अब आपको पता है उस समय यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन हुआ था। फिर जो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ वो आपका हुआ 2020 में। जी हाँ, 2020 में। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है। इसमें बताया जाता है कि लगभग 6 हफ्ते तक ये पूरा वॉर चला था अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, और इसकी वजह से लगभग 6600, जी हाँ 6600 लोगों की मृत्यु हुई थी। फाइनली यहाँ पर रशिया को जो है वो एक पीस डील ब्रोक करना पड़ा था, और मॉस्को ने, रशिया ने लगभग 2000 अपने जो सैनिक हैं वहाँ पर उनको तैनात कर दिया ताकि एज अ पीस कीपर, ताकि वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपको ये भी बता दूँ, जो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि अजरबैजान ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और आर्मेनिया ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हर एक जो देश है उनके स्टेक आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो टर्की है वो पूरी तरह से अजरबैजान को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं दे आर टर्किक स्पीकिंग पीपल, ठीक है। तो टर्की तो एक प्रकार से हमेशा से जो है अजरबैजान को सपोर्ट करता है। तो जो मैंने आपको बताया था ना 2020 में जो युद्ध हुआ था, उसमें टर्की ने अपने जो एडवांस्ड ड्रोन्स हैं वो सप्लाई किया था अजरबैजान को, और विश्व को पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि ड्रोन के माध्यम से किस तरह से वॉर को जीता जाता है। तो अजरबैजान एक प्रकार से ये पूरा वॉर जीत गया था। इनफैक्ट अजरबैजान ने तो 2020 में जो नगोर्नो काराबाख का काफ़ी सारा एरिया है वो अपने अंडर में पूरी तरह से ले लिया। लेकिन जाहिर सी बात है, फिर मॉस्को यहाँ पर बीच में आया रशिया, और उसने यहाँ पर पीस डील साइन कराने की कोशिश की। तो आई होप कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी तक ये क्यों फाइट कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2018 में आर्मेनिया के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको कहा जाता है आर्मेनियन रेवोल्यूशन, जिसमें नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप आई थी। तो उस समय आर्मेनिया के लोगों को लगा कि ये जो रीजन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रेजोल्यूशन की तरफ पहुंचाया जा सकता है। और इसी की वजह से जो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी टफ स्टैंड लेना स्टार्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ जो अजरबैजान के लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी इसको प्रोवोकेटिव तौर पर लिया। अजरबैजान, वैसे मैं ये भी बता दूं कि 1993 से एक सिंगल फैमिली के रूल के अंडर है, और यहां पर वो लगातार ब्लेम करते रहते हैं कि क्योंकि आर्मेनिया हमेशा अग्रेशन दिखाता है हमारे ऊपर, इसलिए हम आर्मेनिया के ऊपर जो है अटैक करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें अभी भी कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन यहां पर ये भी आपके मन में आना चाहिए कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो 1-2 दिन में यहां पर इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, ये कॉन्फ्लिक्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो यहां पर बताया ये जा रहा है आर्मेनिया की तरफ से, अब ध्यान से समझना, आर्मेनिया यहां पर यह कह रहा है कि रात को, आधी रात के जस्ट बाद, रात को 12 बजे के जस्ट बाद अजरबैजान ने उनके जो बॉर्डर पर क्लोज यहां पर टाउन्स हैं, जैसे गोरिस हो गया, जर्मुक हो गया, इस तरह के जो बॉर्डर पर टाउन्स हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, एग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया। इसकी वजह से यहां पर बॉर्डर क्लैश देखने को मिला। लेकिन अजरबैजान का दूसरी तरफ से कहना है कि उनके जो साइड में यहां पर जो टाउन्स आप देख रहे हो, जैसे कलबजार है, यहां पर लचिन है, ये जो जगह है यहां पर आर्मेनिया ने अग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया। और जाहिर सी बात है, बॉर्डर पर इस तरह से लगातार अगर एग्रेशन होगा, अब एग्जैक्टली स्टोरी तो किसी को नहीं पता है, ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो इसी बॉर्डर क्लैश के दौरान यहां पर लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई है। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने उनके 49 सोल्जर्स को मारा है, अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया ने उनके 50 सोल्जर्स को मारा है। तो ये सिचुएशन है जो कि आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर विश्व जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित है। आप देख सकते हो हर एक कंट्री, अब टर्की का मैंने आपको पहले ही बताया, वो तो काफी क्लोज अलाई है अजरबैजान का, तो उसने यहां पर येरेवन बेसिकली ध्यान रखिएगा ये कैपिटल है आर्मेनिया की, ठीक है। तो आर्मेनिया को यहां पर क्लियर संकेत दे दिया कि अपने प्रोवोकेशन को बंद करो और यहां पर जल्द से जल्द जो है वो सीज फायर लाने की कोशिश करो। दूसरी तरफ जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यूएस की तरफ से बयान आता है कि दे आर डीपली कंसर्न। रशिया, देखो रशिया ने यहां पर, क्योंकि रशिया का काफी स्टेक है अगेन, तो रशिया इज एक्सट्रीमली कंसर्न ऐसा लेकर। अब रशिया आपको पता ही ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है इस समय। यहां पर अगर हम बात करें यूरोपियन काउंसिल ने कहा है कि हम यहां पर रेडी हैं जो पीस है उसको लाने में, लेकिन अल्टीमेटली आपको यहां पर बातचीत करके डिप्लोमेटिक माध्यम से ही चीज़ों को सुलझाना होगा। तो यहाँ पर अलग अलग लीडर्स के द्वारा जो रिएक्शंस है वो आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना मैटर क्यों करता है। देखो एक तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु होती है, दोनों तरफ जो सोल्जर्स हैं उनकी लगातार मृत्यु होती रहती है।
और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनली यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जैसे कि मैं इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखोगे ना तो गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन ये गुजरता है कहाँ से? अजरबैजान। ये आप देखोगे इसके कैपिटल बाकू, उसके पास से यहाँ पर एक पाइपलाइन स्टार्ट होता है, अजरबैजान होते हुए जॉर्जिया जाता है और जॉर्जिया से फिर ये टर्की में एंटर करता है। टर्की में यहाँ पर उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये गैस और जो ऑयल है। उसके बाद आपका ये बाकी विश्व के बाकी हिस्से में, यूरोप हो गया, उनको यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है। और इसी की वजह से इंटरनेशनली यहाँ पर कंसर्न है कि लगातार ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है इसकी वजह से इन सबको नुकसान ना हो जाए। अदरवाइज जो ऑलरेडी आपको पता है कि यूरोप के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है गैस को लेकर, क्योंकि रशिया वहाँ पर स्टॉप कर रहा है, तो इसको लेकर वो यहाँ पर चिंतित हैं। इसके अलावा टर्की और ईरान जो है उन सब के भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टर्की ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है पूरी तरह से सपोर्ट अजरबैजान को। रशिया, अगर आप देखोगे तो रशिया एक प्रकार से सिक्योरिटी अलायंस कर रखा है अर्मेनिया के साथ। रशिया का सिक्योरिटी अलायंस है, लेकिन रशिया जो है वो वेपन्स बेचता है अर्मेनिया को भी और अजरबैजान को भी। तो यहां पर उसको अगेन बैलेंसिंग रोल यहां पर प्ले करना होता है रशिया को, जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है। तो अब देखना होगा कि एग्जैक्टली किस तरह से चीजें रिजॉल्व होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रशिया के द्वारा अभी लेटेस्ट, जब मैं ये वीडियो बना ही रहा था, तो क्लेम किया गया है रशिया के द्वारा कि हमने यहां पर दोनों देश के बीच में जो एक एग्रीमेंट है, सीज फायर है, उस पर पहुंच गए हैं। तो ऐसा रशिया क्लेम कर रहा है। अब एग्जैक्टली हुआ है नहीं हुआ है नहीं पता, लेकिन रशिया के द्वारा क्लेम किया गया है कि अब यहां पर सीज फायर हो गया है और एक बार के लिए जो पूरा एक युद्ध जैसा माहौल हो रहा था उसको हमने रोक दिया है। देखा जाएगा, बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड? कौन सा पहला देश है पूरे विश्व में जिसने क्रिश्चियनिटी को एज अ ऑफिशियल रिलीजन एक्सेप्ट किया था? इन चार जो आपके कंट्रीज हैं उसमें से बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।